भारत सरकार के द्वारा जल मार्ग के जरिए पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से गंगा में क्रूज चलाया जा रहा है, जिसमें विदेशी मेहमान सफ़र कर पर्यटन को बढ़ावा देंगे। इसके क्रम में दुनिया के सबसे लंबे जल मार्ग पर सफ़र कर रहे गंगा विलाज क्रूज आज गाजीपुर जनपद में 30 विदेशी सैलानियों को लेकर पहुंचा, जिसकी अगवानी जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम अरुण कुमार सिंह व एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने किया। इस क्रूज का 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया जाएगा। क्रूज के हेड राज सिंह ने बताया कि यह मेड इन इंडिया क्रूज है, जिसकी लंबाई 68 मीटर है और यह कलकत्ता से चलकर वाराणसी तक जाएगी, जिसे वाराणसी 6 जनवरी को पहुंचना था, लेकिन घने कोहरे के कारण लेट हो गया और अब यह 8 जनवरी को वाराणसी पहुंचेगी। कोलकाता से चला और वाराणसी तक जाएगा। बीच बीच में यह कई जगह रुका और वहां के गांव व संस्कृति के बारे में भी विदेशी मेहमानों ने जाना। राज सिंह के मुताबिक आज सभी विदेशी सैलानी क्रूज में आराम करेंगे और कल सुबह गाजीपुर के ऐतिहासिक स्थल लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ बाज़ारों का भी भ्रमण करेंगे और फिर सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच में यह क्रूज वाराणसी के लिए रवाना हो जाएगा। आपको बताते चले कि नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता से 22 दिसंबर को 30 सीट पर्यटकों को लेकर रवाना हुआ गंगा विलाज 8 जनवरी को वाराणसी पहुंचेगा। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक वाराणसी गाजीपुर को पटना फरक्का जल मार्ग की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। इस जल मार्ग के शुरू होने जाने पर पूर्वांचल के बाजार की पहुंच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हो जाएगी। इस मार्ग से व्यापारिक गतिविधियां तेज होने से किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। बात कर रहे थे यहाँ बहुत वही है, कल सुबह उसको देखते हुए बाई रोड ही बाई रोड दामिनी में घूम जाइए थोड़ा सा सर। मैम प्लीज। थैंक यू। वेदर कंडीशंस भी होती हैं। नदी है, नदी अपना प्रभाव बदलती है, तो अगर एकदम नदी ने प्रभाव बदल दिया तो हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो आती हैं और उसको डील करना पड़ता है और वो कर लेते हैं। हमारे जहाज़ पे वो सारी सुविधाएं और भारत सरकार की तरफ से भी पूरी सुविधाएं की कोशिश है कि भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे कि यात्रा सफल रहे। क्या सैलानी भी है? हाँ, विदेशी सैलानी सब हैं। सुबह बक्सर घूमने गए थे और अभी भी क्या है कि अपने एक लेक्चर है, हमारे पास लेक्चरर्स होते हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं, तो इसलिए क्या नहीं। और ये ट्रैवल पीरियड जो है कलकत्ता से बनारस तक ट्रैवल पीरियड 18 दिन का है। 18 दिन का इसलिए कि हर जगह रुकते हैं। जो नदी है ना, नदी आपने सुना होगा कि नदी की धारा होती है, धारा अंडरग्राउंड होती है, तो जहाज धारा में ही चलता है।
सीधा नहीं चलता है पानी का जहाज, तो इसलिए उसमें रुकते हुए आते हैं, दिखाते हुए आते हैं। इसे 17-18 दिन तो लगते ही लगते हैं। हम लोग लोकल रहने वाले हैं और यहाँ से 20-25 किलोमीटर। हाँ, ऐसा है कि इसीलिए जो हम जो 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 समय जब ये पानी कम होगा तब हम दूसरे एरिया में जो है उसको चलाएंगे। जैसे कलकत्ता से ढाका होते हुए और गुवाहाटी ले गए, वहाँ पे पानी रहता है, तो 9 महीने यहाँ आराम से पानी की कोई कमी नहीं है कि 9-10 महीने पानी 2-1 महीने जब कमी रहती है तो दूसरी जगह चलाएंगे, तो ये रेगुलरली ही चलेंगे। जुला के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो हाँ, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और पर्यटन के अलावा आपको ये भी देखना है कि जो ऐसी जगह जैसे गाजीपुर है या बक्सर है या बलिया है, यहाँ पे कितने पर्यटन जाते हैं, तो ऐसी जगह भी लोग पर्यटन जाएंगे जिससे लोगों को भी कुछ फायदा होगा। क्योंकि वहाँ जब पर्यटन जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनको अच्छी भी चीजें लगती हैं और लोग भी देखते हैं, तो ये है। राज्य अगर बात किया जाए तो गंगा नदी की, तो गंगा नदी जब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो सैदपुर के पास में डॉल्फिन मछलियों का जो सेंटर है बताया जाता है, तो क्या वहाँ भी पर्यटकों का रुकने का या देखने का कोई प्रोग्राम? नहीं, ऐसा है कि जो गैंजेटिक डॉल्फिन है वो पूरी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में है, तो सब जगह देखने को मिलती है। अभी मैं गाजीपुर से करीब आधा घंटा पहले कम से कम मुझे 10 डॉल्फिन दिखी। डॉल्फिन एक ऐसी चीज है जो एक जगह नहीं रहती, वो तो जहाँ पानी में चलती रहती है, तो वो रुकने से नहीं, वो तो आपको देखनी पड़ेगी, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, तो वो दिखती है क्या है क्या नहीं है। और सभी जगह उनको खतरा? कोई खतरा नहीं है। समुद्र में कितनी मछलियां हैं, कितने जहाज चलते हैं, आप देखें ना कितने जहाज चलते हैं, है ना। तो ये है, ऐसी कोई मतलब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बायोलॉजिस्ट खुद हूँ, जूलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे मालूम है, तो ऐसा कुछ नहीं है।